जर्मनी में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम करना है, कितना सैलरी है, कौन सा लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, इंटरव्यू कैसा रहता है, सारा प्रोसेस जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं सौरभ जर्मन से बात कर रहा हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम में बहुत सारा लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट भी काम कर सकते हैं क्या, कौन सा लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, कितना टाइम लगता है, ये सारा जानकारी इस पूरा वीडियो में आपको मिलेगा। तो जर्मनी में मेडिकल फील्ड में आपको काम करना है तो आपको कंपलसरी फर्स्ट आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। ये जर्मन लैंग्वेज लेवल्स रहती है A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो मेडिकल फील्ड के लिए जो भी नर्सेस है, फिजियोथेरेपिस्ट है, लोगोपेडिशियन है, सो हमको सबको B2 लैंग्वेज तक आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। या इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, लाइक पुणे हो, बेंगलोर हो और दिल्ली हो, मुंबई हो, सो बहुत सारे प्लेसेस में इंस्टीट्यूट है। तो आपको ये लैंग्वेज सीखने कितना टाइम लगता है कि A1, A2, B1, B2 ये कुछ भी 6 मंथ to 8 मंथ लगता है। ये लैंग्वेज सीखने के लिए आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और जब भी आपका पढ़ाई खत्म होता है जो भी लैंग्वेज का, ये रिलेटेड आपका जो भी जर्मन कल्चर हो, जर्मन कैसे कल्चर वर्क करता है, उनका प्रोसेस सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये पूरा आपको सिखाया जाता है। और लैंग्वेज सीखने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपको एग्जाम देना रहता है, B1 है या B2। तो आप टेल्क थ्रू, गोइते थ्रू अथवा ESL थ्रू, आप OSL थ्रू भी दे सकते हैं। तो इसका फीस, एग्जाम फीस इतना होता है कि 22,000 to 25,000 होता है। ये डिपेंड अपन हमारे इंडियन करेंसी और यूरो करेंसी के ऊपर रहता है। और ये जो भी आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं 6 मंथ to 8 मंथ, कुछ भी अकॉर्डिंग टू यस मार्केट, A1 to B2 75,000 to 1 लाख इसका फीस रहता है। आप ऑफलाइन भी सीख सकते हैं और ऑनलाइन भी सीख सकते हो। और ऑनलाइन थ्रू कंपेयर टू ऑफलाइन थोड़ा कम रहता है, क्योंकि ऑनलाइन कंटिन्यू नहीं चलता, ऑफलाइन मॉर्निंग टू इवनिंग तक आपका क्लासेस चलता रहता है। तो एग्जाम पास होने के बाद आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, थ्रू एजेंसी भी आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक आपका कंप्लीट हुआ तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। तो जर्मन पीपल के जो भी आपकी एजेंसी है, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। तो मेक इट इन जर्मनी एक वेबसाइट है, उसके थ्रू भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो इधर डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ आपका मीटिंग होता है, लाइक इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, आप सिलेक्शन हो गए तो आपको जॉब ऑफर लेटर मिलता है। तो इन सिचुएशन क्या होता है, मतलब इन बिटवीन आपको डेफिसिट बेस्ड अप्लाई करना रहता है। मतलब आप सम एजेंसी आपको B1 के बाद भी वो डेफिसिट बेस्ड अप्लाई करते हैं, सम एजेंसी आफ्टर B2 भी डेफिसिट बेस्ड अप्लाई करते हैं। डेफिसिट क्या होता है करके, जो भी आपका डिग्री कंप्लीट हुआ है इंडिया में, उसको जर्मन डिग्री से कंपेयर करा जाता है। आपका कितना आवर्स का प्रैक्टिकल हुआ है, कितना आवर्स थ्योरी हुआ है, तो इधर वो कंपेयर करते हैं कितना आवर्स आपको इधर आके ड्यूटी करना है। तो इधर आप आके जो भी आपका वीज़ा लगता है जर्मनी आने के बाद एज अ असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हो। तो कि वो कितना टाइम है, कुछ भी वो सब कंपेयर करते हैं डेफिसिट में, तो अकॉर्डिंग टू उसके आपके ड्यूटी लगता है। तो इधर आने के बाद आप असिस्टेंट काम करते हो, 6 to 8 मंथ आप काम करते हो। तो उस बीच में आपको इतना थोड़ा सैलरी रहता है, लाइक 2,500 to 2,800 यूरो आप में सैलरी रहता है। तो आपको क्लास दिया जाता है, कैंटनिस या अनपासुंग लेहरगांग। तो ये दो एग्जाम रहता है, इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैंटनिस है जो प्रैक्टिकल और मुंडलिश दोनों भी रहता है, लाइक ओरल एग्जाम एंड प्रैक्टिकल एग्जाम। अनपासुंग लेहरगांग ये प्रैक्टिकल के ऊपर रहता है, मुंडलिश इतना नहीं रहता। ये टाइप्स ऑफ दो एग्जाम रहता है, कैंटनिस पुरकुंग नहीं तो अनपासुंग लेहरगांग। तो आपके ये डिपेंड अपन आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड होता है कौन सा एग्जाम देना है आपको। तो एक एग्जाम देना है आपको कैंटनिस नहीं तो अनपासुंग लेहरगांग। तो इधर जो भी आपकी एजेंसी है, नहीं तो आपके इधर शूले है, वो आपको डिसाइड करवाती है कि कौन सा आपको एग्जाम देना है। तो जर्मनी में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम काम करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपका आफ्टर PUC आपका BPT या MPT कंप्लीट होना चाहिए। और इसके पास आपका एक्सपीरियंस रहा तो बहुत बेटर है, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस भी लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस रहा तो बेटर है। और कोई एजेंसी B1 के ऊपर भी आपको भेजते हैं और इधर आने के बाद आपको B2 करना रहता है। लेकिन आप B2 होने के बाद अप्लाई किए तो बहुत बेटर है, क्योंकि आजकल सारा एजेंसी, पूरा गवर्नमेंट, जो भी जर्मन गवर्नमेंट है, वो B2 को कंपलसरी कर रही है। तो ये सारा प्रोसेस जो भी है, आपका क्वालिफिकेशन हो, आपका डॉक्यूमेंट्स हो, सारा आपको रेडी करना है और इसको ट्रांसलेट करना है जर्मनी में। क्योंकि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स रहता है सारा इंग्लिश में रहता है, उसको डॉच में, लाइक जर्मन में ट्रांसलेट करना है। इसको 30,000 to 50,000 ये ट्रांसलेट के लिए आपको फीस देना पड़ता है, क्योंकि जो भी ट्रांसलेट फीस है वो जेन्युइन रहता है।
क्योंकि ये C1 जो भी C1 कंप्लीट किए है जर्मन में वही लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं, और आप भी जो भी देना है ट्रांसलेट के लिए वो C1 टीचर्स के पास ही दिए तो बहुत बेटर है। तो मेन पॉइंट, वर्किंग कल्चर कैसा रहता है। तो आपको पता है जर्मनी फेमस है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। तो जो भी आप काम करते हो, एज ए नर्स हो या डॉक्टर हो या फिजियोथेरेपिस्ट, जो भी इधर काम करते हैं 39 to 40 आवर्स पर वीक आपका पर आवर्स का कंप्लीट करना रहता है। लाइक वीकली आपको 2 ऑफ रहता है और 5 डेज वर्क काम करना रहता है। इसमें आप 40 आवर्स कंप्लीट करना रहता है। लाइक ईच डे 8 आवर्स आप कंप्लीट करते हैं, और मंथली कुछ भी 10 to 12 आपको ऑफ्स मिलती है, और ईयरली आपको 45 डेज पेड हॉलीडेज मिलते हैं। इसमें आप इंडिया भी जा सकते हैं और पूरा यूरोप घूम सकते हैं ये शांगेन वीज़ा पे। और जो भी आप वीक ऑफ काम करते हैं, जो भी पब्लिक हॉलीडे पे काम करते हैं, इसका डबल पेमेंट मिलता है। और ईयरली आपको क्रिसमस बोनस भी मिलता है, डबल पेमेंट। और सम हॉस्पिटल, सम एजेंसी और सम फिजियोथेरेपिस्ट जो भी आपका है वो सम समर बोनस भी देते हैं। समर बोनस भी वो थोड़ा अलग सा ज़्यादा पेमेंट आता है। तो इधर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। लेकिन आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो, आप हेल्थ प्रॉब्लम रहा तो सिक लीव मिलता है। तो सिक लीव के बाद आप आराम रेस्ट ले सकते हैं, और इसका कुछ ये नहीं है, मतलब इतना ही लेना है, सिक लीव का कुछ नहीं है। आपका डिफरेंट अपॉन आपका जो भी हेल्थ कंडीशन है इसके ऊपर आपको डॉक्टर्स का सिक लीव मिलती है। अभी जो भी मैं प्रोसेस बोला हूँ इंडिया में हुआ, तो आप जर्मन आने के बाद, वीज़ा कंप्लीट होने के बाद फ्लाइट पकड़ के आप जर्मनी आते हैं। तो जर्मन आते ही फर्स्ट आपको काम करना है, सिटी रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी आपका अकोमोडेशन मिलते हैं उसका पेपर्स लेके आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है। बैंक अकाउंट होने के बाद ही आपको सैलरी मिलते हैं। फिर आपके स्टॉयर आईडी, लाइक इनकम टैक्स आईडी आता है। जो भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस बनाना है, आप हेल्थ इंश्योरेंस पब्लिक भी ले सकते हो और प्राइवेट भी ले सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपका ड्यूटी स्टार्ट होता है। तो 6 to 8 मंथ आपका क्लासेस रहता है कैंटीस का। जो भी आपका कैंटीस क्लास होने के बाद एग्जाम रहती है। एग्जाम होने के बाद आप रजिस्टर फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। तो रजिस्टर फिजियोथेरेपिस्ट बनने के बाद आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। क्योंकि जर्मन क्यों आपको लोग अदर कंट्री नहीं जाना है, जर्मन आने के बाद आपको, तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम करने के लिए आपको जर्मन ही क्यों लेना है, क्योंकि जर्मनी में एज अ कंपेयर टू अदर कंट्रीज आपको बैंक अकाउंट नहीं शो करना पड़ता है। क्योंकि दूसरा कंट्री जाने के लिए आपको 10 to 15 लाख आपको बैंक बैलेंस शो करना पड़ता है। तो जर्मनी में कैसे है, आपको जॉब ऑफर मिला तो, जॉब ऑफर लेटर मिला तो आपको कोई बैंक बैलेंस नहीं दिखाना है, और आपको एक ही करना है को, आपको लैंग्वेज सीखना है B1 B2 तक। और इधर आप जो भी एज अ रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट बनने के बाद आपको एज इजीली आपके स्पाउस वीजा में आपको वाइफ को बुला सकते हैं और आपको हस्बैंड को बुला सकते हैं, और इजीली आपको सिटीजनशिप मिलता है। कंपेयर टू अदर कंट्री, इधर वर्क बैलेंस बहुत अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपके कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो आपको ब्यूरो जो भी चेफिन रहते हैं आपको इजीली हेल्प करते हैं। तो इधर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जो भी आपका फिजियोथेरेपिस्ट कंप्लीट हुआ है, आप जर्मन लैंग्वेज सीखो, जर्मन आओ, बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलेगा। जो मेरा जानकारी अच्छा लगा तो मेरा वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।